हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल, सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज आपके सामने एक नया मुद्दा लेकर आया हूं, एफआईआर क्वैश का। एफआईआर क्वैश किस मजिस्ट्रेट के समक्ष की जा सकती है? कौन सी मजिस्ट्रेट को पावर होती है कि आपकी एफआईआर को क्वैश कर सके? दोस्तों, क्या एफआईआर क्वैश भी हो सकती है? इसके बारे में बताऊंगा। क्या क्या आधार होते हैं एफआईआर क्वैश के, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक, किन मजिस्ट्रेट के पास, किस न्यायालय के पास एफआईआर क्वैश कराने के लिए आप जा सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सुप्रीम कोर्ट के 3 केस इस संदर्भ में है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ग्राउंड बताए हैं एफआईआर क्वैश करने के लिए, उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों आपको। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखिएगा। और हमेशा की तरह मेरी आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। देखिएगा, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, बहुत कम आएंगे वीडियो। शुरू करता हूं। देखिए, एफआईआर क्वैश। एफआईआर क्वैश की पावर किस न्यायालय के पास है? देखिए, एफआईआर क्वैश सिर्फ हाई कोर्ट के पास पावर है सीआरपीसी के सेक्शन 482 में, कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी के ऊपर एफआईआर के लिए कोई झूठी एफआईआर कराई है, देखिए, क्वैश करने की पावर, एफआईआर को क्वैश करने की पावर सिर्फ हाई कोर्ट के पास है, वो भी सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत। दोस्तों, सीआरपीसी का सेक्शन 482 न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की बात करता है। न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां क्या होती है, मैं आपसे पहले एक एग्जांपल देख लीजिए। ए नाम का व्यक्ति है, उसने बी नाम के व्यक्ति के विरुद्ध सेक्शन 420 आईपीसी में एक झूठा मुकदमा फाइल कराया कि मेरे साथ इसने धोखा किया है, मेरे साथ चीटिंग करी है। अब उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे उसमें जमानत लेनी पड़ती है दोस्तों। अब वो एफआईआर की क्वैश कराने के लिए ए नाम का व्यक्ति हाईकोर्ट जाता है, तो हाईकोर्ट इस बारे में क्या क्या सोचता है, क्या क्या टेस्ट करने पड़ते हैं हाईकोर्ट को। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक महिला है, उसने अपने पति प्लस पति के रिश्तेदारों के विरुद्ध झूठा 498A का प्लस डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक मुकदमा फाइल किया है दोस्तों। 498A का मुकदमा है, 3 साल की सजा का प्रावधान है। पति को, सास को, ससुर को, सब रिश्तेदारों जिसने नाम दिए थे सबको पकड़ लिया जाता है, और उसके बाद उन्हें जमानत दी जाती है। लेकिन वो झूठा मुकदमा है, तो एफआईआर क्वैश कराने के लिए, रद्द कराने के लिए वो कहाँ जाएंगे? वो हाई कोर्ट आते हैं 482 में। तो इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट केस है, वो डिस्कस करूंगा दोस्तों आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए, अब सबसे पहले मैं आपको सेक्शन 482 जिसके तहत हम हाई कोर्ट में जाते हैं, सीआरपीसी का, वो क्या बताता है। इसे हिंदी में कहते हैं न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां। अंतर्निहित शक्तियां क्या होती हैं, इनहेरिटेंट पावर क्या होती हैं, जो न्यायालय के अंदर स्वयं विद्यमान है दोस्तों। ठीक दोस्तों, चलिए पढ़ता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सेक्शन 482 सीआरपीसी। सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट, nothing in this code shall be deemed to limit or affect the inherent power of the High Court to make such orders as may be necessary to give effect to any order under this code or to prevent abuse of the process of any court or otherwise to secure the end of justice। ठीक दोस्तों, ये आधार है। इस आधार पर हाई कोर्ट को अंतर्निहित शक्तियों के अंदर पावर है किसी भी एफआईआर को क्वैश करने की। ठीक, लेकिन इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मैंने स्टार्टिंग पढ़ा, नथिंग इन दिस कोड। नथिंग इन दिस कोड डालकर विधायिका ने इस हाई कोर्ट की शक्ति को भी लिमिट कर दिया है। सेव तो करी गई हाई कोर्ट की शक्तियां, लेकिन वो उन शक्तियों का प्रयोग इस संहिता यानी कि इस कोड के अधीन रहकर ही कर सकता है हाई कोर्ट भी, इससे बाहर नहीं जा सकता। अगर यहां लिखा होता नॉट विद स्टैंडिंग शब्द, तो हाई कोर्ट को भी इस संहिता से कोई मतलब नहीं होता, वो कुछ भी शक्तियों का अपने इस्तेमाल कर सकता था, जो चाहे वो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन नथिंग इन दिस कोड शब्द डालकर हाई कोर्ट को भी बांध दिया गया, इस संहिता के अधीन रहकर ही, इस कोड सीआरपीसी के अधीन रहकर ही आप डिसीजन दे सकते हैं, इससे बाहर आप डिसीजन नहीं दे सकते। तो हाई कोर्ट के पास पावर है सिर्फ एफआईआर को क्वैश करने की, ये पावर किसी सेशन कोर्ट के पास नहीं है दोस्तों। ठीक, चलिए, अब हाई कोर्ट के पास कोई मुकदमा जाता है, जैसे मैंने बताया आपसे कि झूठी एफआईआर 420 में कर दी गई या 498A में कर दी गई, उस एफआईआर को लेकर वो व्यक्ति, ए नाम का व्यक्ति, हाई कोर्ट के पास जाता है कि सर देखिए, झूठा मुकदमा है, मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर कर दी गई है, मैं गणमान्य व्यक्ति हूं शहर का, और झूठी एफआईआर को क्वैश किया जाए, रद्द किया जाए। तो हाई कोर्ट अब क्या टेस्ट करता है, देखिए ध्यान से देखिएगा। हाई कोर्ट सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को भी सुनेगा और दोनों पार्टीज को सुनता है। उसके बाद हाई कोर्ट को टेस्ट करना होता है, जो टेस्ट की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में बता रखी है, वो कैसे बताऊंगा आपको दोस्तों। ठीक, हाई कोर्ट सबसे पहले ये चेक करता है कि जो आधार है एफआईआर के, क्या वो सच है या झूठ है। अगर वो सच भी है, जो एलिगेशन बी ने लगाए हैं ए के ऊपर, या इस महिला ने 498A प्लस डीवी एक्ट के अंदर जो मुकदमा दर्ज कराया है, अगर वो सच भी है, तो क्या क्राइम की डेफिनेशन में आ रहे हैं?
क्राइम की परिभाषा में वो आ रहे हैं, उसको चेक करता है। सबसे पहला टेस्ट हाई कोर्ट का यही होता है एफआईआर क्वेश करने से पहले कि जो डेफिनेशन है क्राइम की, जो आरोप लगाए गए हैं, एलिगेशन लगाए गए पार्टी द्वारा अपीलेंट के ऊपर, तो क्या ये एलिगेशन सच है, और सच है तो क्या क्राइम की परिभाषा में आ रहे हैं। अगर झूठ लग रहे हैं उसे तो क्वेश कर देगा, लेकिन टेस्ट क्या करेगा, अगर सच भी लग रहे हैं तो क्राइम की डेफिनेशन, अपराध की परिभाषा में ये आ रहा है, एलिगेशन नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो पहला आधार उसका है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में कुछ गाइडलाइन दी है दोस्तों। इसके लिए इंपॉर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट का महबूब अली वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, देश 2023 सुप्रीम कोर्ट अभी का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया एफआईआर क्वेश करने से पहले वो चेक करेगा कि एफआईआर कोई दुर्भावना से ग्रसित तो नहीं है, एफआईआर किसी को दुश्मनी में रहकर तो नहीं कराई गई है जबरदस्ती, तो ये टेस्ट करता है। इस केस में एफआईआर झूठी कराई गई तो दुश्मनी के तहत कराई गई थी, झूठी एफआईआर तो उसे रद्द करा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया। दूसरा केस है ओरछा कौसर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2022 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने देखा जो 498A का झूठा मुकदमा किया गया है, सिर्फ परेशान करने के लिए किया गया है, छोटे मोटे आधार 498A के कि मेरे साथ बात नहीं करती, मेरे साथ झगड़ा करती है, छोटे मोटे खाना बनाना नहीं जानती, इस तरह के परेशान किया करा है लड़की को, और लड़की ने ये आधार बनाए हैं कि मुझे परेशान किया जाता है, मुझसे बात नहीं करी जाती। ये छोटे मोटे आधार पर 498A का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 498A की एफआईआर का क्वेश किया, कहकशां कौसर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2022 सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों, कि छोटे मोटे आधारों पर ऐसे मुकदमे नहीं चलते, एफआईआर को क्वेश माना। अगला केस आया अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस केस का इंपॉर्टेंट केस है, देखिए इस केस की फैक्ट देख लीजिए। इस केस में जो पति था वो जॉब करता था दिल्ली में, फिल्म इंडस्ट्री में जॉब करता, पत्नी एक टीचर थी। 2007 में दोनों का विवाह हुआ, दोनों 2 साल साथ में रहे। 2009 में मायके से पत्नी सूट फाइल करती है पति के विरुद्ध और ससुराल वाले के विरुद्ध कि इन्होंने मेरा दहेज भी रख लिया, मेरा दहेज वापस नहीं कर रहे हैं, और मेरे साथ प्रताड़ित किया जाता है, मुझे घर में भी नहीं रखा जाता और मुझे परेशान किया जाता है। 498A का सूट इनके ऊपर फाइल करती है, पति के ऊपर प्लस पति के घर वालों के ऊपर और देवर के ऊपर भी, 2 देवर हैं उसके, उनके ऊपर भी करती है। देवर में से एक मजिस्ट्रेट भी था दोस्तों, ठीक, जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी होता है। तो हाई कोर्ट जब चेक करता है कि इन्होंने पहले तो सेशन कोर्ट में इन्होंने जमानत डाली, पति के घर वालों ने, पति ने प्लस पति के घर वालों ने सेशन कोर्ट में जमानत डाली, जमानत नहीं मिल जाती है, तो पति के घर वाले प्लस पति हाई कोर्ट के पास जाते हैं एफआईआर क्वेश कराने के लिए, सेक्शन 482 सीआरपीसी में दोस्तों। सेक्शन 482 जब हाई कोर्ट के पास गए, हाई कोर्ट इनकी एफआईआर को क्वेश नहीं करता। अब ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट एफआईआर क्वेश कराने के लिए। सुप्रीम कोर्ट देखता है अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2023 सुप्रीम कोर्ट में कि जो एलिगेशन लगाए गए हैं ये सब झूठे प्रतीत हो रहे हैं। घर वालों को उसने पूरा फंसा रखा है, देवर को फंसा रखा है, उसका नाम भी ले रखा है, देवर का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उसका नाम ले रखा है ताकि उसे भी पार्टी बनाया जा सके। तो इस एफआईआर को झूठी एफआईआर मानते हुए और 2 साल के अंदर इसने इतना हंगामा किया कि अपने मायके में जाकर उसने एफआईआर दर्ज कराई 2009 में, 2007 में भी हुआ, 2009 में एफआईआर करा दी उसने, देखिए दोस्तों। और ये झूठा मानते हुए इस एफआईआर को भी न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश किया। तो एलिगेशन क्या बताए, अगर झूठी एफआईआर कराई गई है तब एफआईआर क्वेश की जा सकती है, एफआईआर किसी दुर्भावना से ग्रसित होकर कराई गई है तब एफआईआर क्वेश की जा सकती है, एफआईआर का कोई आधार प्रतीत नहीं हो रहा है न्यायालय को तब एफआईआर क्वेश कर सकता है कौन, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास एफआईआर क्वेश कराने की पूरी पावर है, लेकिन क्वेश कराने के संदर्भ में केसेस की भी जांच करता है, पूरे प्रोसिक्यूशन को भी सुनता है, प्रोसिक्यूशन को बुलाता है, एकदम एफआईआर क्वेश नहीं होती दोस्तों, ठीक। ऐसे एक सोचिए 420 का मुकदमा मैंने बताया आपसे, 420 का एक झूठा मुकदमा फाइल कर दिया गया किसी व्यक्ति के विरुद्ध, अब उसे जमानत लेनी पड़ती है। अब झूठा मुकदमा है, एफआईआर क्वेश कराने के लिए हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट क्वेश एकदम नहीं करता, वो न्यायालय को, लोअर कोर्ट को निर्देश देता है अपने क्षेत्र के अंदर आप चेक कीजिए कि वाकई में इसके साथ 420 करी गई नहीं करी गई है। फिर एक आईओ मजिस्ट्रेट एक आईओ अपॉइंट करता है, जांच बिठाता है, उस पर इंक्वायरी चलती है। अब आईओ अगर एफआईआर लगा देता है, फाइनल रिपोर्ट लगा देता है कि नहीं इस व्यक्ति के विरुद्ध झूठी एफआईआर 420 में करी गई है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट एफआईआर को भी क्वेश कर सकता है दोस्तों। किसकी रिपोर्ट के आधार पर, अन्वेषण अधिकारी, जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर को भी क्वेश किया जा सकता है। ये भी हाई कोर्ट के पास एक आधार है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने भिन्न भिन्न निर्णयों में एफआईआर क्वेश करने के अलग अलग नियम बताए हैं दोस्तों। एफआईआर क्वेश कहां पर हो सकती है, हाई कोर्ट में हो सकती है। अगर तो मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों, आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।